हाँ बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड पार्ट में आप लोगों के लिए वही, एक तो आपकी बार प्रीवियस ईयर को बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर के होंगे, मतलब और बहुत सारे ईयर्स के होंगे, पहली बात। दूसरी बात, हर बार वही जो एक बढ़िया फंडा मस्त, मतलब क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको जो नॉर्मल मेथड होगा उससे कराऊंगा, और फिर जो शॉर्ट अप्रोचेस होती है उससे। कुछ क्वेश्चनों के लिए ऐसा नहीं भी होता है, तो अपन देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, या तो यही एग्जाम में आएंगे या फिर ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। इसलिए कॉपी पेन निकाल लो और कॉपी पेन निकाल के लिख लो। एनडीए में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप सभी जानते हो। तो जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुनना नहीं है, लिखना है, ये ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन रहा, x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ओमेगा आप सभी लोग जानते हो, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, सबको पता होगा। ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है -1 प्लस √3i/2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। ठीक, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, याद कर लो, ये वैल्यू बहुत यूज में आने वाली है, इसलिए इस वैल्यू को याद करके रखो। -1 माइनस √3i/2 ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक, चलते हैं आगे। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस 2 को इधर ले आओ, तो जब इस 2 को इधर लेके आ पाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2, मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अच्छा, x स्क्वायर है तो इसको क्या कर लो, ओमेगा स्क्वायर का, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा तो बहुत सारा होने वाला है। क्या फायदा होगा इससे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x इज इक्वल टू ओमेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा क्यूब। ठीक, इस अमाउंट को ऐसा ही लिखा रहने दो, इसमें कोई चेंज मत करो। क्यों, क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो हमें वैसे ही जरूरत है, तो ये तो हमारे पास आ ही गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है 1, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ऐसा ही रहेगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये फॉर्मूला याद कर लेना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, और ये वैल्यू हो जाएगा -1 -2, देन वी हैव -3। इस -3 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -3 प्लस 4 7। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इसको नोट कर लें, अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। 2010 से लेके चलेंगे हम, और देखना कहाँ तक हम चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नोट कर लिया सभी ने, अच्छे से समझ लिया, समझ आ गया होगा बेहतर तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत आसान है, जैसे मैं जो जो बातें यहाँ लिखता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह लिखते रहना। चलो, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इज ऑलवेज -2i, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इज ऑलवेज 2i। ठीक है, और 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की वैल्यू आई रहेगी, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू माइनस आई रहेगी। ये बातें नोट कर लो, बहुत जरूरत पड़नी है। ठीक, नोट हो गई आपकी सभी ये बातें। आगे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होगा, क्या ये अभी मैंने लिखाया था, ये हो जाएगा -2i। ठीक, ऊपर 1 प्लस 2i रहा, नीचे कितना हो गया 1 प्लस 2i। अब हमें क्या करना है, ऊपर देखो इन दोनों का मॉड है, तो जब दोनों अमाउंट एक दूसरे से कट हो गए, 1 का मॉड क्या होगा, 1 ही तो होगा, तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये शॉर्ट अप्रोच मैंने तुम्हें बता दी, छोटी छोटी बातें हैं, हर क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन कठिन आसान नहीं, बहुत बढ़िया वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे चलते हैं, ये एनडीए 2010 का फर्स्ट पार्ट का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव
ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है जाने कितने बार आया है और एनसीईआरटी में भी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होगा। तो n की वैल्यू 4 रहती है क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है। क्यों होती है ये भी बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि 1 + i अपॉन 1 - i, याद कर लो अच्छे से, ये i होता है। तो i टू दी पावर n जो है ना वो 1 होगा। अब i टू दी पावर n 1 होगा, क्या बोला मैंने, i टू दी पावर n 1 होगा। तो i टू दी पावर 4, 8, 16, 12, मतलब जो 4 के मल्टीपल होंगे उन सब की पावर अगर रिजल्ट देगा तो 1 ही देगा। लेकिन इन्होंने क्या पूछा था, लीस्ट पॉजिटिव पूछा था, सबसे छोटा, और वो भी पॉजिटिव होने को तो 0 भी कर देगा। किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो रिजल्ट 1 होता है, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होता। तो इसलिए राइट आंसर इज 4, क्योंकि 4 की पावर ही रिजल्ट देगी। अब देखो ये 1 + 2i अपॉन 1 - 2i कॉन्जुगेट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए या तो कॉन्जुगेट का स्क्वायर कर लो या स्क्वायर का कॉन्जुगेट कर लो, बात एक ही है। ठीक है, करके देखते हैं इसको, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो ये आ जाएगा उधर से 1 + 2i अपॉन 2 + i, ये रहा। एक काम करो, इसको यहीं पर रैशनलाइज कर देते हैं, उसके बाद कॉन्जुगेट करते हैं। तो 2 - i का मल्टीप्लाई, 2 - i का मल्टीप्लाई, और इनका रहा मॉड, मतलब मॉड नहीं, होल स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस, फिर इसमें करो तो कितना हो जाएगा 4i, ये हो जाएगा -i, ये हो जाएगा -2i स्क्वायर होल, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या देखो, यहाँ से ध्यान देना, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया +4 और +3i, ये आ गया होल अपॉन, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये 5 आ जाएगा। इसका हो गया ये होल स्क्वायर। ठीक है ना, अभी होल स्क्वायर तो बचा ही हुआ है, तो दिस स्क्वायर इज ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज ऑन डिनोमिनेटर। तो 4 + 3i का होल स्क्वायर अपॉन 25। अच्छा, अब इसका होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16, b स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9, फिर 2ab, 4 3 जा 12, 2 जा 24i अपॉन 25, इसके नीचे भी लिख लो, अपॉन 25 इसके नीचे भी लिख लो। मुझे लगता है इतने से ही आ जाएगा, ये बात सही है। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7 अपॉन 25 पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 24 अपॉन 25। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। इसे ऐसे ही करना है, ठीक, इसे ऐसे ही करना है। अगर आप लोगों को किसी वीडियो में देखते समय अगर कोई दिक्कत है, कोई बात है, या आपको लगता है कि सर इस तरह का और वीडियो बनाएं, आप कमेंट जरूर भेजें, क्योंकि कमेंट हम लोग पढ़ते हैं और उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। एक बेहतर प्लेटफॉर्म एनडीए अभिलाषा आप सभी की मदद करेगा। ये ऐसा चैनल है जिसमें आपको सॉलिड वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके काम के हैं। इवन जब आप एग्ज़ाम देने जाएं और हमारे सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहें, आपको पता चलेगा कि मोर और लेस वही क्वेश्चन आए जो मैंने कराए थे। आगे बढ़ते हैं। इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, सब लोग जानते हैं। अभी मैंने बताया था कि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा की वैल्यू भी बताई थी कितनी होती है -1 + √3i अपॉन 2। इसके बाद मैंने बताया था कि 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। ये सारी बातें एकदम याद रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये ओमेगा 10 है, और देखो गौर से वो भी ओमेगा 10 है। अच्छा, ओमेगा की पावर 3 जो है ना वो 1 होती है, ओमेगा की पावर 3 1 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा की पावर 3, ओमेगा पावर 6, ओमेगा पावर 9, ओमेगा पावर 12, ये सारे रिजल्ट 1 होंगे। तो ओमेगा 9 तक 1 होगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ ओमेगा बचेगा। क्यों ऐसा होगा, कैसा क्यों होगा ऐसा, ये भी तो समस्या है। ये इसलिए होगा क्योंकि ओमेगा 10 को आप ओमेगा 9 इंटू ओमेगा लिख सकते हो, और ओमेगा 9 क्या होता है, ओमेगा 9 होता है 1, इसलिए ओमेगा बचाइए ओमेगा 10 की जगह, और 1 अपॉन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसका रिजल्ट -1 होता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिखे जाओ, दे दनादन, नोट करते जाओ, बिल्कुल कॉपी पे लिखना है सभी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये आ गया। ये देखो कितना आसान, अगर मैंने अभी आपको ओमेगा की वैल्यू बताई थी, याद है
-1 प्लस √3i/2। ये वैल्यू अगर याद है तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? इसको पहचानो, किस चीज की कमी है इसमें? इसमें केवल डिनोमिनेटर में 2 की कमी है। तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई करने से ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा क्या बन जाएगा? ओमेगा। और वो 2 का जो मल्टीप्लाई किया वो पावर कितना हो गया? 48। मतलब ओमेगा टू दी पावर 48 इंटू 2 टू दी पावर 48। क्या ये 3 का मल्टीपल है? हाँ, 8 और 4 का सम करो तो कितना हो जाता है? 12। और 12 जो है वो काहे का है? 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब साफ साफ है कि ये वैल्यू 1 हो गई और 2 टू दी पावर 48 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले के लिए। वाह, ये क्वेश्चन मतलब आसान ही नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। इसका आंसर आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ आंसर। सभी लोग कमेंट में लिखो कितना आंसर है, बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बच्चों होगा 0। देखते ही सॉल्व। क्यों देखते ही सॉल्व? उसका कारण बताते हैं। उसका कारण ये है कि देखो ये वैल्यू 1 है, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? -1। ओमेगा 4 क्या होगा? 1। ओमेगा 6 क्या होगा? -1। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस होता जा रहा है। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस होता जा रहा है। तो ध्यान देना, आंसर होगा क्या? 1। ये वाला क्या होगा? -1। फिर ओमेगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 1, फिर होगा -1, फिर होगा 1, फिर होगा -1। लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाला होगा 1 और उससे पहले क्या होगा? -1। उससे पहले क्या होगा? 1। तो इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा कट जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा? आंसर 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? 1 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए बच्चों। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन देख लो। पता है इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग आंसर 0 लगा देते हैं, जबकि इसका आंसर 1 होगा। 1 प्लस कॉस टू दी पावर 1 प्लस कॉस π/5 प्लस आई साइन π/5। ठीक, तो देखते हैं 1 प्लस कॉस, इसमें निकालना क्या है? मॉड जेड निकालना है। ठीक है ना? मॉड जेड सीधा ही कर देते हैं। मॉड जेड होता क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 1 प्लस कॉस π/5 का होल स्क्वायर और प्लस साइन π/5 का होल स्क्वायर। अब बताओ, आप ही लोग बताओ, बड़े आराम से बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर π/5 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 कॉस π/5 है ना, π/5 प्लस कितना रहा? साइन स्क्वायर π/5 ये रहा। अब देखना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1, और ये 1 ऑलरेडी है तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 2 प्लस 2 कॉस π/5। अब इसमें से बताओ कितना कॉमन है? इसमें से कॉमन क्या है? 2। बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस π/5। यही रहा, हर बच्चे को पता है। अब देखो, मैं हमेशा इस फॉर्मूले को एक चिंटू का मामा नाम दिया करता हूं। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो सबसे, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, याद रख लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये दो फॉर्मूले जो आपके जीवन में बहुत काम आने हैं। ठीक है? तो ये 1 2 कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इनका नाम मैं चिंटू के मामा पार्ट 1 पार्ट 2 देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आते हैं, है ना? बहुत चिरकुट टाइप फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे जहां आ जाते हैं। तो यहां देखो 1 प्लस कॉस, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5/10। हाफ हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाता है, जैसे यहाँ 2 था यहाँ आधा हो गया, उसी तरह से। तो 2 और 2 4, रूट के बाहर आएगा तो 2 और ये हो जाएगा साइन π/10। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो राइट ऑप्शन इज द डी इज द राइट आंसर। नोट कर लिया आप सभी ने? कैसा लगा आपको? मजा आ रहा है तो लिख दें फटाफट दमादम।
क्या लिख दें, मस्त, है ना। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो भाई मॉड्यूलस निकालनी है, एक काम करो ना, जल्दी जल्दी लपेट दो इसका एलसीएम उधर, इधर क्या बोलते हैं 1 माइनस 3i। देखो कितना आसान मस्त आने वाला है। और यहां पर माइनस 1 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 3i, और यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3i। आगे देखते हैं, इसका सॉल्व करो तो 1 माइनस 3i ऐसा ही रहेगा, -1 माइनस 3i ऐसा हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस 9i स्क्वायर। आप जानते हो इससे ये कट गया, ऊपर वाला कितना आ गया -6i, नीचे कितना आएगा 10। अच्छा नीचे आएगा 10, इसको इससे काट डालो तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5i। अब मॉड्यूलस करो तो मॉड्यूलस क्या आएगा भाई, मॉड्यूलस तो यही आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आंसर 3/5 इज द राइट आंसर, है ना। मॉड्यूलस करोगे तो क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट, तो सब कुछ करोगे तो आंसर 3/5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, नोट कर लो जल्दी से। ठीक, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को गौर से देखो, गौर से देखो भाई, इसको बहुत ही ज्यादा गौर से देखो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं इसमें। ठीक, क्या है, ओमेगा इज ए इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन। अच्छा ये तो सबको पता है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ये तो बच्चों को भी पता है, ये तो मेरे घर की बाई को भी पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कैसे चटपट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल टू दी पावर 27, इसमें से 2 कॉमन लो तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा होल टू दी पावर 27। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ये होगा माइनस ओमेगा होल टू दी पावर 27, ये हो जाएगा -2 टू दी पावर 2 कितना 3 ओमेगा होल टू दी पावर 27, तो ये हो जाएगा -3 टू दी पावर 27 और ओमेगा टू दी पावर 27, ओमेगा टू दी पावर 27 एवरीवन नोस इट्स इक्वल टू 1, तो देन वी हैव द रिजल्ट इज -3 टू दी पावर 27, मतलब वी हैव ऑप्शन डी। लगा दो फटाफट, फटाफट लिख डाला आपने। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत जबरदस्त, बहुत ही मस्त है ना, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। देखते हैं क्या है ये, नोट कर लो आप लोग, एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, नोट कर डालो। क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो अभी मैंने याद करो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर तुम्हें क्या बताया था 2i, यही बताया था 2i, और 1 माइनस आई का क्या बताया था होल स्क्वायर -2i बताया था, ऐसा ही बताया कि नहीं बताया, हाँ सर बोलो हाँ बताया, बताया मतलब बताया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई टू दी पावर 4, ध्यान देना जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है, और यहां हो जाएगा 1 माइनस आई टू दी पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 माइनस आई, ये हो जाएगा 1 प्लस आई टू दी पावर 4 क्या होगा, 1 प्लस आई टू दी पावर 4 मतलब 1 प्लस आई स्क्वायर कितना होता है 2i का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस आई ये आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा -2i, ये 4 है, -2i का होल 4 और 1 माइनस आई, यही रहेगा। अच्छा ये कितना हो गया 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर और 1 प्लस आई, और ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो 4i स्क्वायर 1 प्लस आई 1 माइनस आई, 4i स्क्वायर उठा के कॉमन ले लो, जैसे ही कॉमन लोगे आप तो 1 प्लस आई और +1 माइनस आई, इससे ये क्या हो जाएगा, i से i कट जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, i से i कटेगा 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 इंटू 4i स्क्वायर, आंसर कितना हो जाएगा 8i स्क्वायर, 8i स्क्वायर का मतलब -8 इज द राइट आंसर, -8 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, -8 इज द राइट आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं, दम से समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक, ये z इज इक्वल टू है, क्या है ये
जेड इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस आई टेन एल्फा, 1 प्लस आई टेन एल्फा। इन्होंने क्या किया, मॉड जेड निकालो, कितना आसान है। मॉड जेड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा कितना होता है, सेक स्क्वायर एल्फा। सेक स्क्वायर एल्फा को करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेक एल्फा। ये बोला। अब लेकिन उन्होंने बोल क्या दिया था कि एल्फा इज इन बिटवीन माइनस पाई से लेके और 3 पाई बाई 2 तक है एल्फा। एल्फा जो है ना पाई से लेके, मतलब किस वाले, थर्ड क्वाड्रेंट में है। किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे तो मॉड होता है, मॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का कि ये क्या है क्या नहीं है, तो आंसर सही यही रहेगा, क्योंकि मॉड मॉड्यूलस निकालना है। एक्चुअल में डिस्टेंस, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ गिवन नंबर। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ रिजल्ट सेक एल्फा। तो कहीं भी माइनस थीटा प्लस थीटा इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें मॉड निकालना है। और मॉड इज अ डिस्टेंस, मॉड क्या है, मॉड इज अ डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से वहां तक की नंबर की डिस्टेंस है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, इसका आर्गुमेंट निकालना है। ये भी देख लो, बहुत ही आसान सारे क्वेश्चन, लेकिन बस स्पीड बनानी है। तो इसके लिए करोगे क्या, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बाय अपॉन एक्स। क्या होता है, बाय अपॉन एक्स ऐसा होता है। तो टेन इनवर्स तो यही रहा, और ऊपर कितना है कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू अब यही निकालना है। कोई क्वाड्रेंट कुछ भी पता नहीं क्या है, बस यही है आपका। तो इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, देखो बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर की भी वैल्यू 10 ही बननी चाहिए। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पक्की बात है कि अगर बाहर 10 है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। लेकिन अब ये 10 तो होगा नहीं, और उल्टा फॉर्मूला लिखा है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हो तब तो है ना ऑल इज वेल है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है। तो इसीलिए इसे सीधा करने के लिए इसे मैं साइन 90 माइनस थीटा और नीचे वाले को 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया साइन ए, मतलब साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। तो हो क्या गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब जो ये लिखा है वही ऊपर लिखा है। लेकिन सर आपने ऐसा क्यों लिखा है, आप ही लोग बच्चों बताओ क्यों लिखा है ये बात, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, चिंटू की मामी वाला, और वो क्या है 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ऐसा रहा। अब नीचे आ जाओ, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस क्या होता है, 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर, अभी मैंने लिखाया था थोड़ी देर पहले, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसे करोगे तो ये पाई बाई 4 और माइनस थीटा बाई 2 है। तो देखो एक 2 से एक 2, एक साइन से एक साइन, तो यहां पर आ जाएगा कॉस अपॉन साइन। ये क्या कर दिया, अच्छा ये मैं नीचे फॉर्मूला गलत लिख गया हूं। ये नीचे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो जो ये कटा था 2 से 2 कटेगा, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो 10 से 10 एलिमिनेट हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आ गया। ओके, नोट करो कौन सा ऑप्शन सही है, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कर डालो, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को और देखो ध्यान से, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ओमेगा 10, अभी मैंने बता दिया था ओमेगा 10 क्या होता है, ओमेगा के बराबर होता है। तो बताओ जरा, ओमेगा प्लस 1 का होल पावर 7 और प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या 0 के बराबर होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कारण ये 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 7 प्लस ओमेगा, अब ये हो जाएगा माइनस ओमेगा टू दी पावर 14, ठीक है ना, और प्लस ओमेगा। अब 3 से डिवाइड करो, 7 टू जब 14 होगा, अच्छा करो तो ये कितना हो जाएगा भाई
3 का अगर डिवाइड ओमेगा टू द पावर 12 तक तो 1 है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए 1 गलत है। अब आता है ओमेगा टू दी पावर 105, तो 3 का डिवाइड करो 105 में, बड़े आसानी से आ जाएगा। अच्छा, तो 3 का डिवाइड करो 5 और 1 6, एग्जैक्ट जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट जा रहा है, एग्जैक्ट। तो ठीक है, ओमेगा टू दी पावर 105 जो है ना, दैट इज 1, तो 1 प्लस 1, देखो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 है, तो होल टू दी पावर 10, तो आंसर कितना हो गया 2 टू दी पावर 10। इन्होंने क्या बोला है, p is equal to 10 for some prime number where p is a cube root of unity, है ना, तो कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 2 बिल्कुल प्राइम नंबर है, तो p जो है ना 2 है और 2 प्राइम नंबर है, बात बिल्कुल सही है, तो सेकेंड जो है इसका पार्ट वो सही है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 1 केवल सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही नहीं है, फर्स्ट सही नहीं है, केवल सेकेंड वाला सही है। तो इस क्वेश्चन को और देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, आसान, बस एक बार आपका फ्लो बन जाए। देखो समेशन लिखा है, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, मतलब i की वैल्यू पहले n की वैल्यू 1 होगी, फिर ये बात n की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पर 1 रखो, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस सॉरी i स्क्वायर, फिर जब 2 रखोगे 2, तो 2 रखोगे n की जगह तो कितना हो जाएगा i स्क्वायर प्लस i क्यूब, फिर रखोगे तो ये कितना हो जाएगा i क्यूब और i स्क्वायर, i क्यूब और i4 हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही चलते चलो, और कौन सी वैल्यू आ जाएगी i टू दी पावर 13 प्लस i टू दी पावर 14। अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, है ना, तो देखो i स्क्वायर, i क्यूब और i13 तक है ना एक बन जाएगा, मतलब इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट ले लो, तो ये कितना हो जाएगा i प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i टू दी पावर 4 और i टू दी पावर 13 तक एक पार्ट बन जाएगा। फिर इसका सेकेंड पार्ट ले लो, कौन सा सेकेंड पार्ट, i स्क्वायर, i क्यूब, i4 और i14 तक ले लो, यही वाली वैल्यू ले लेते हैं, लास्ट वाली, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर, i क्यूब, i है ये i और i4 और डॉट 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 i टू दी पावर 14 तक आ गया। ये देखो i टू दी पावर 1, क्या बोला i टू दी पावर 1, और ये कहते हैं कि किसी भी इमेजिनरी में, मतलब i की अगर 4 पावर हो, i स्क्वायर, i क्यूब, i4, या कोई भी इंटीजर 4 लगातार हो, मतलब i8, i9, i10, i11 या i7, i8, i9, i10, मतलब कोई भी लगातार 4 होती हैं तो 0 होती हैं। अब इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सब 0 होता जाएगा, लास्ट में बचेगा कौन, बचेगा i टू दी पावर 13 प्लस यहां भी 4 0 होता चला जाएगा, बचेगा कौन बताओ भाई, लगातार 4 लेते हैं ना यहां से 1 से लेके, तो ये 12 टर्म आई थी, यहां भी कितनी आएंगी 14 से लेके 2, मतलब 1 नहीं है, यहाँ 13 टर्म होंगे, यहाँ पे भी i टू दी पावर 14 बचेगा। i टू दी पावर 13 कितना होता है, i होगा, i4 i स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा i माइनस 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग बच्चों एनडीए की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है ये कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑफिसर बनना, वो भी सेना में। कभी कभी लगता है, कुछ लोगों को ये लगता है यार हम तो बन ही नहीं पाएंगे, पता है हम जैसे साधारण लोग ही बनते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इस उम्र में, जिसमें आप अवेयर हैं, जिसमें आप सारी चीज़ जानते हैं, जिसमें आप अपने लिए कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत से लोग तो तैयारी शुरू नहीं करते, बाद में IAS IPS की तैयारी करते हैं। तो बहुत अच्छा साल है, मैं इसको IIT से कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये रियली IIT से ज़्यादा कठिन है, IIT से ज़्यादा रुतबेदार इसका पद है, जो पोस्ट आपको मिलेगी उसका अलग ही जलवा होता है, और इसमें तो जीना भी शान से और मरना भी शान से। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आप मेहनत करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। SSB के लिए ये ज़रूरी नहीं कि यही, मतलब SSB में हो अभी
धीरे धीरे 1 2 3 4 अटेम्प्ट दोगे तो धीरे धीरे आपका कहीं ना कहीं आप हर बार कुछ सीखेंगे। आप वो लोग हैं जो सीखने को तैयार हैं, आप वो लोग हैं जो मेहनत करने को तैयार हैं, आप वो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। तो इन सब के बीच में आपका सिलेक्शन रुकेगा कैसे, ये भी तो सोचने वाली बात है। सिलेक्शन पक्का होके ही रहेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट है, और इसके बाद अगला पार्ट जरूर देखना, इसी के PYQ होंगे। तो देखते हैं व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ। मॉड्यूलस आप जानते हो कि किसी का भी मॉड और उसका मॉड्यूलस का मतलब कॉन्जुगेट का मॉड हमेशा एक ही होता है, हमेशा एक ही होता है। इसीलिए इन दोनों का मॉड एक ही होगा, मतलब जो आंसर ऊपर का है वही आंसर नीचे का होगा, दोनों कट जाएंगे, आंसर बनाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होंगी बातें, ठीक। तो इस चैनल को आप जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना। सब्सक्राइब आप करें या ना करें, बस आप अच्छे से पढ़ते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी को हैं, आपका सिलेक्शन हो।